दिनों से इंतज़ार था। जिस प्रकार से वहाँ पे दिल्ली बर्बाद हो रही थी, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है और निश्चित तौर पर पूर्वांचल समाज जो हमारा वहाँ रहता है, उसकी बड़ी भूमिका है। लगातार पूर्वांचल के समाज को अपमानित करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। खुद केजरीवाल ने ऐसे बयान दिए जिससे पूर्वांचल के जो इस अस्मिता थी उसको ठेस पहुँची और पूर्वांचलों ने उसका पूरा बदला लिया है। और पूर्वांचल के समाज के लोगों ने पूरी तरह से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिला है। इसमें पूर्वांचल समाज की बड़ी भूमिका है और निश्चित तौर पर पूर्वांचल समाज पूरी तरह से जो है भाजपा के साथ रहा इस चुनाव में, जो साफ दिख रहा है अब तक का जो परिणाम हुआ है। और केजरीवाल को जो है बड़ी सबक सिखाने का काम किया है पूर्वांचल समाज ने। निश्चित तौर पर केजरीवाल जो है पूर्वांचल के समाज के विरोधी रहे हैं लगातार, चाहे वो कोरोना काल के समय में उनका बयान रहा हो, चाहे वो ट्रेन में होने वाली भीड़ को लेकर के उनका बयान रहा हो। और दिल्ली देश की राजधानी है, सभी प्रदेश के लोग वहाँ जाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आप उनके प्रति दुर्भावना की जैसी बातें नहीं कर सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक ठेस तो पहुँचे थे हम सभी लोगों को। और उसका जो है एक बदला, उसका जो है एक जो अपना जो अपमान था हमारा, उसका जो है वोट के माध्यम से हमने जो है वो केजरीवाल को हराने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जनादेश चाहे जिस रूप में आए, स्वीकार तो करनी पड़ेगी, सम्मान भी करना पड़ेगा। इस देश में संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग की भूमिकाएं, रोल ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब जिस तरह से आता है खुल कर करके, तो इन परिस्थितियों में सजग और बहुत ही संयम के साथ चुनाव लड़ने की आवश्यकता। तो कभी कभी एक बयान महंगी पड़ जाती है, जिस तरीके से एक बयान कभी कभी महंगी पड़ जाती है पॉलिटिकल पार्टियों को। कभी सेंटिमेंट को भंजाने में भाजपा माहिर होती है। भाजपा काम नहीं करती है, आम आदमी के लिए काम नहीं, किसान के लिए काम नहीं, नौजवान के लिए काम नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेविचार है, अनाचार है। उसके बावजूद ही भाजपा सत्ता में आ रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। पूर्वांचल को लेकर के जिस तरीके से पूर्वांचल के सवाल पर, चाहे बिहारियों के सवाल पर या जिनके सवाल पर कोई भी वक्तव्य अगर देते हैं चुनाव के समय में, तो सेंटिमेंटल मुद्दा बन जाता है। इसको कोई मतलब नहीं महंगाई बेरोजगारी लाचारी से, तो कीमत चुकानी पड़ जाती है। और अब देखिए कि भाजपा जैसी पार्टी जो एक तरह से अधिनायकवाद देश पर थोप दिया, हरण करती है लोकतंत्र का, और वो सत्ता में आ रही है। बिल्कुल, करीब करीब दिल्ली विधानसभा के पहले से भी कहा जा रहा था, अनुमान था लोगों का कि दिल्ली विधानसभा के जहां पूर्वांचली वोटरों का प्रभाव है 20 सीटों पर, वहां कुछ न कुछ खेल होगा और उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा। उसका परिणाम यह रहा कि लगातार आप कोरोना के समय में देखते होंगे कि केजरीवाल का जो बयान था पूर्वांचली वोटरों को लेकर के कि थोड़े से पैसे में आते हैं और 5 लाख रुपये का इलाज करवा के चले जाते हैं, वहीं इस बार भी उन्हें पूर्वांचली वोटरों को फर्जी वोटर करार दिया था। तो कुल मिलाकर के एक नाराजगी थी लोगों के अंदर। हालांकि कई कारण बने हैं केजरीवाल के हार के, 27 साल बाद दोबारा बीजेपी सरकार में आ रही है, उसका विश्लेषण करना होगा। लेकिन इतना तो तय था कि पूर्वांचली वोटर के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही थी, हालांकि बाद में मनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। और उसका परिणाम यह हुआ कि 20 सीटों पर जो प्रभाव था, वहाँ करीब करीब 2/3 आप कह लें सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। कुछ सीटों पर चुनाव जीत भी चुके हैं। अभी अभी खबर आई है कि खगड़िया के एक चंदन कुमार हैं जो संगम बिहार से चुनाव जीत चुके हैं। तो ये अगर आप सियासत में एक बड़े जो वोटर वर्ग है उसको पर अगर अलग तरीके से निशाना साधते हैं तो उसका परिणाम मिलना भी तय होता है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि पूर्वांचली वोटरों का दबदबा किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कायम है।